राइज टीवी, सच सबसे आगे। पिछले 6 सालों में अगर किसी विपक्ष के नेता ने सरकार को, मोदी सरकार को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया है, उनसे सवाल पूछे हैं, सवालों के कटघरे में लाके खड़ा किया है, तो वो राहुल गांधी हैं। चाहे वो कोरोना वायरस का मामला हो, चाहे वो चीन के हमला करने का मामला हो, पर पूरी मीडिया को लगा दिया जाता है कि इनके खिलाफ बोलो ताकि हमारी नाकामी जनता से छुपी रहे। अभी राहुल गांधी जी ने विदेश मंत्री की मीटिंग के अंदर जो किया है उससे पूरी मोदी सरकार सकते के अंदर है। राहुल गांधी जी ने सवाल पे सवाल पूछे हैं, विदेश मंत्री महोदय के पास कोई सही जवाब नहीं रहा। चीन के मसले को लेकर जो सवाल पूछे, पसीने छूट गए बीजेपी सरकार के, पसीने छूट गए मोदी प्रशासन के, पसीने छूट गए मोदी सरकार के, और घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। पूरी तरह से पोल खुल गई है। जब विपक्ष मजबूती के साथ बोलता है तो गोदी मीडिया जो है वो दिखाता नहीं है, इसलिए आपको लगता है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर ये दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से सवालों के जवाब नहीं दिए विदेश मंत्री ने, और बैठक बुला के समझ लीजिए परेशानी मोल ली। बीबीसी ने लिखा भी है, राहुल गांधी और विदेश मंत्री एस जयशंकर में हुई तीखी बहस, प्रेस रिव्यू। और इसके आगे लल्लन टॉप ने भी छापा है, सारे जो पोर्टल से उन्होंने छापा है, अखबारों ने जो गोदी मीडिया से थोड़े दूर हैं उन्होंने जरूर इसको बहुत मुकद्दर से छापा है कि बहुत सवाल के सवाल थे, सवाल पे सवाल थे, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट जवाब नहीं था। और वो हालत कर दी राहुल गांधी जी ने कि जिसकी कल्पना भाजपा ने नहीं की थी। अब मैं आपको सवाल बताता हूं क्या है। असल में विदेश नीति पूरी तरह से टूट फूट चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के खुद के सांसद हैं, उनके खुद के नेता हैं, वो ही कह चुके हैं कि ये विदेश नीति जो नमो सरकार की है सही नहीं है। और इसी विदेश नीति को हम देख भी रहे हैं कि पूरी आसपास के देशों से दुश्मनी मोल ली है, किस तरह से संबंध बिगाड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। राहुल गांधी जी चीन को लेकर कुछ सवाल करके बैठे थे, जिसके जवाब में घुमा रहे थे जयशंकर जी। बस उसी के ऊपर हो गया पूरा का पूरा मामला। देखिए, आप उन्होंने जो सवाल पूछे हैं मैं आपको बताता हूं। सवाल क्यों पूछे, ललन टॉप ने छापा। राहुल ने सरकार से चीन समेत कुछ अन्य विदेशी मसलों पर सवाल किए और साफ कहा कि सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि विदेशों से जुड़े उनके हर कदम को बाकी दुनिया में किस तरह से देखा जाता है। और ये पूरे के पूरे सवालों को मैं प्रमाणित करूंगा कि कैसे जयशंकर साहब जो हैं वो घुमा रहे हैं विदेश मंत्री, क्योंकि चाइना ने, आपको हैरानी होगी, अपनी पूरी कॉलोनी बना ली है भारत के अंदर आके, और खामोश, बिल्कुल कोई लाल आंखें दिखाने का सवाल नहीं उठता। इस वीडियो को देखते रहिएगा, बता दूंगा। अब ये लल्लन टॉप ने छापा है, इन सभी ने सरकार, असल में ये पूरा इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू के अंदर एक खबर छपी है और उसी को इन सब ने कोट किया है। इन सभी ने सरकार से कुछ खास मुद्दों पर सवाल किए जो समिति में कांग्रेस के सांसद थे, जैसे कि अमेरिका के नए प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल के लिए सरकार ने क्या सोचा है। भाई, ट्रम्प अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा देकर आ गए थे, तो राहुल गांधी जी ने पूछा जयशंकर साहब से कि आपकी सरकार ने अमेरिका के नए प्रशासन, नई सरकार के साथ सही संबंध करने के लिए, बेहतर तालमेल के लिए क्या सोचा है। कोई खास जवाब नहीं। इसका भी जवाब जो दिया होगा कोई भाजपाई मित्र बता दे कि भाई क्या जवाब दिया। दूसरा सवाल था, चीन से निपटने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है। पूछ पूछ के थक गया है हर एक व्यक्ति जो न्यूट्रल सोच रखता है, कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने यही पूछ लिया कि आपके पास क्या जवाब है, चीन से निपटने के लिए क्या प्लान है, आप बताइए। अब वो कोई प्लान बता सकते थे तो क्या बताते कि हमने तो लाल आंखें दिखाने की बात करी थी, पर दिखाई नहीं रहे। अब आप देखिए अगला सवाल, अमेरिका और रशिया दोनों के साथ अच्छे संबंध लेकर चलने के लिए क्या प्लान है। यूएस और रशिया अलग अलग लॉबीज हैं, ये चीन अभी उभर के आया है, पर पुरानी लॉबीज ये हैं, और 70 सालों से कांग्रेस की सरकारों ने इनके साथ तालमेल बैठा के रखा, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखा। तो दुनिया के सुपर पावर्स हमारे साथ नहीं, लेकिन आपके पास क्या प्लान है। अब क्या जवाब होता, भाई हमारी इस पार्टी तो राजनीति करने आई है, उसको क्या मतलब देश के हालात से, क्या मतलब जनता के हालों से। एक और सवाल था, अमेरिका और चीन के खटकते रिश्तों के बीच भारत वैश्विक तौर पर खुद को कहां पाता है। इसके ऊपर भी क्या पता क्या बताया होगा। इस रिपोर्ट में एक और चीज लिखी है, राहुल गांधी ने एस जयशंकर से पूछा कि आपके दिमाग में कोई स्पष्ट रणनीति है जिसका सारांश 3 वाक्य में बता सकें। विदेश नीति के लिए कोई स्पष्ट रणनीति है, चाइना को कैसे हैंडल करेंगे आप, रशिया और अमेरिका के बीच जो संबंध है हमारे, कैसे उसमें कोऑर्डिनेशन रहेगा, इन सब के ऊपर कोई 3 वाक्य में सारांश बता दीजिए आप। लेकिन उसके ऊपर वो पुरानी सरकारों को दोष देने लगे। फिर लेकिन जयशंकर जी ने एक बात जरूर कही है, उन्होंने ये नहीं कहा राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी और मेरे दोनों की जो बहस है वो चलती रहेगी, अगर ऐसे चला, हम दोनों के पास अपने तर्क है, मैं आगे दिखा भी दूंगा आपको। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी जी ने विदेश मंत्री साहब से पूछा कि चीन जो है वो ओल्ड सिल्क रूट जो है उसको एक लैंड रूट में यूरोप और सीपीईसी
के जरिए खाड़ी देशों से जोड़ रहा है। चीन हमें बाईपास कर अप्रासंगिक बना रहा है। भारत इससे मुकाबला करने के लिए क्या कर रहा है? भाई चीन ने हमें छोड़ दिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात हो अगर, तो उसके अंदर उसने सारे देशों को जोड़ लिया। हमारे वो सिल्क रूट से ऊपर निकल के चला गया, बाईपास कर दिया हमें। हमारे ऊपर निर्भरता नहीं बचती है, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। आपका क्या इस पे एक्शन है? आपका क्या प्लान है इसके ऊपर? मतलब पहली बार ये हुआ कि गोदी मीडिया तो आपके गुणगान गाती है, और दूसरा आप सवाल संसद चलने नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सही मंच का इस्तेमाल किया और उस मीटिंग जो विदेश मंत्रालय की चल रही थी, जो समिति में थे सारे सांसद, उसमें उन्होंने सवाल पे सवाल दागे और शशि थरूर, आनंद शर्मा साहब ने भी उसमें साथ दिया। अब इसके बाद ये होती है असली जो आप डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, कि आप वहां सवालों से बच गए। यहां सवालों का अंदाजा नहीं था, तेल निकल गया इसके अंदर। इन्होंने ये भी कहा कि बाइपोलर हो रहा है दुनिया। चीन जो है बाइपोलर बना रही है दुनिया को, जिसको हिंदी में कहते हैं दो ध्रुवीय। एक धड़ा चीन होगा, एक धड़ा अमेरिका होगा। अगर ऐसे हालात के अंदर भारत की क्या रणनीति रहेगी? इस रूप के अंदर उन्होंने कहा जापान के उभार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो जयशंकर साहब इस पे कहने लगे ऐसा नहीं होने वाला अभी कम समय के अंदर, ये सारी चीजें, मतलब कोई रणनीति नहीं है उसके ऊपर। आप ये कह रहे हो कि अभी ऐसा होगा नहीं। अब इसके अंदर उन्होंने फिर आखिरी में कहा कि ये जो बहस है मेरे और राहुल जी के बीच में अंतहीन हो सकती है, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। कम से कम ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज से आए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये भाजपा की वो बोली नहीं बोल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन पहली बार सबसे काबिल मंत्री को परेशानी हो गई, तो आप सोच सकते हैं बाकी का क्या हाल होगा। जो इधर उधर से आए हैं, ये समझ लीजिए राजनीति करते हुए। अब यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको लिखा है। एस जयशंकर ने राहुल गांधी जी से कहा कि मोदी सरकार में खाड़ी के देशों से संबंध काफी मजबूत हुए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले सालों में पड़ोसियों से भारत के संपर्क और संबंध मजबूत हुए हैं। मेरा सवाल है, नेपाल जैसे हमारे मित्र देश से आपके संबंध आपने खराब करा दिए हमारे मोदी सरकार की वजह से। बांग्लादेश भी एनआरसी और सीएए के वक्त हमारे खिलाफ बोलने लगा। चीन से हमारी दुश्मनी इतनी कभी नहीं थी जितनी अब देखने को मिल रही है। श्रीलंका का कर्जे का मामला था, उसको भी सही से हैंडल नहीं किया, वो भी उसमें जाके बैठ गया चीन की गोद में। पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, इन सारे देशों से मिला हुआ है। ये संबंध सही होते हैं या ये संबंध गलत होते हैं, ये इसकी परिभाषा भाजपा सरकार ही बता पाएगी। अमेरिका की एक संवैधानिक संस्था हमारे बारे में कहती है सैंक्शंस लगा दीजिए भारत के ऊपर। मोदी सरकार के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता कम हो गई है। इंग्लैंड के अंदर एक संस्था हमारे खिलाफ बोलती है, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में मोदी सरकार के खिलाफ चर्चा होती है। यूएस में मोदी सरकार के खिलाफ चर्चा होती है। कनाडा के प्रधानमंत्री मोदी सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, कहते हैं कि ऐसे तो देश के अंदर कभी आप लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने वालों को मार पीट ही नहीं सकते, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाठीचार्ज नहीं कर सकते। इसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छे संबंध हुए हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे, हठधर्मी कहेंगे या बेशर्मी कहेंगे, मुझे नहीं मालूम। उसके साथ अपनी उपलब्धि क्या बता रहे हैं जयशंकर साहब? राहुल गांधी जी के सवालों से बचने के लिए कह गए कि पहले 4600 करोड़ रुपए, मतलब 4600 करोड़ रुपये चीन की सीमा पर सालाना खर्च होता था। हमने इसको 11,800 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। भाई आपने अगर सालाना खर्चा कम से कम मैं कहूंगा कि 25 गुना बढ़ा दिया, तो इससे ये तो आपने देश को घाटे के अंदर लाके खड़ा कर दिया। आपको चाहिए था आप डिप्लोमेसी के थ्रू संबंध सही करते, हमारे वहां खर्चे कम करते और बॉर्डर को सेव करते। ये कोई तर्क तो है नहीं कि हमने उसके ऊपर खूब खर्चा बढ़ा दिया, जबकि मिलिट्री निरंतर कह रही है, आर्मी डिफेंस फोर्सेस के हमारे बजट में कटौती की गई है। उसके बावजूद भी ये कौन से तर्क है, समझ में नहीं आता। और वो कह रहे हैं कि चीन के ऊपर ये सारी चीजें करी हैं। आप खुद बताइए, ये सब कुछ किया है, उसके बाद भी चीन ने 101 घरों का गांव बसा दिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर, हमारी जमीन के ऊपर। सैटेलाइट इमेजेस ने हिला के रख दिया है। एनडीटीवी ने खबर चलाई है, नवभारत टाइम्स ने खबर चलाई है, पत्रिका ने खबर चलाई है, ये पूरी की पूरी। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे ये नक्शा सैटेलाइट का है, फोटो 2019 का, शायद अक्टूबर का। इसके अंदर आप देखिए सिर्फ एक रोड है, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा लगती है भारत की अरुणाचल प्रदेश में चीन से, वहां पर भारतीय हिस्सा, इसमें कोई मकान नहीं है। 1 साल के बाद 101 मकान बने हुए देखे गए हैं। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं। यही तो वजह थी कि राहुल गांधी जी ने धूल निकाल दी पूरी मोदी सरकार की, और उसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं है। गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के गा रहा होता अगर यहां पर सत्ता में बीजेपी नहीं कांग्रेस की सरकार होती, पर क्या करेंगे, गोदी मीडिया को तो शर्म ही नहीं आती है। अभी बढ़ा दीजिए इस वीडियो को आगे, ताकि लोगों को पता चले कि चीन अभी भी हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहा है।
अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस के उसने 101 गांवों का मकानों का गांव बसा दिया और कोई जवाब नहीं है। जयशंकर साहब के पसीने छूट गए मोदी सरकार के राहुल गांधी जी के सवालों से और उनके ऊपर कोई तर्कहीन जवाब दिए जा रहे हैं। ये जवाब दिया जा रहा है कि आपकी वजह से संबंध बिगड़ गए थे, अभी बहुत अच्छे संबंध हो गए। ऐसे अच्छे संबंध तो राहुल गांधी जी के जितने सवाल हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट अहम सवाल हैं जिसका जवाब कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि विपक्ष कहाँ है आज की तारीख में, तो वो गोदी मीडिया को देखना बंद कर दें और कायदे के चैनल्स को, कायदे के अखबारों को पढ़ें ताकि उनको समझ में आए कि विपक्ष कहाँ पर है और कैसे विपक्ष के मुद्दों को दबा दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है, जिस दिन सामने आते हैं उस दिन कोई जवाब नहीं होता। अगला सत्र देखिएगा, अगर एक लंबा सत्र लेने बजट सेशन का जब समझ में आएगा कि धूल निकल जाएगी इनकी, तो ये वीडियो जरूर आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा। लाइव टीवी का बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।